नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पी के पार्थ यूट्यूब चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आऊं आपके बीच बिहार दरोगा की बहाली का अपडेट लेके आया हूं। दिलों में तूफानों की टोली और नसों में इनकलाब, होश सबका उड़ा देंगे, मुझे वर्दी लेने से रोको ना। आज 23 सितंबर 2025 को बिहार दरोगा का मैंने घोषणा किया था। पहले ही आपको 4-5 दिन पहले मैंने बताया था कि एक सप्ताह से 10 दिन के अंदर में बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन आ जाएगा। 1799 और 1799 पद ही आया है। 1799 यानी 1799 पद का नोटिफिकेशन आज आउट हो गया है। जो भी वर्दी की चाहत रखने वाले हैं वह पूरी तरह से इसमें जुट जाए और इसका पूरा डिटेल हम आइए 26 सितंबर 2025 से इसका ऑनलाइन स्टार्ट है। इसका पूरा डिटेल हम देखते हैं आपके पी के पार्थ यूट्यूब चैनल। बिहार दरोगा नोटिफिकेशन आउट। पुलिस अवर निरीक्षक टोटल पद है 1799। ऑनलाइन स्टार्ट है 26/9/2025 यानी 26 सितंबर 2025 से ऑनलाइन स्टार्ट है। लास्ट डेट है 26/10/2025 यानी 26 अक्टूबर 2025 को अंतिम डेट है। ऑफिशियल साइट है www.bpssc.bihrbihar.gov.in। इसी पर वेबसाइट पर जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। पेमेंट का जो है लेवल जो है या ग्रेड पे जो होता था पहले वह लेवल में है, वह 6ठा लेवल है यानी 4200 ग्रेड पे मिल जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 5025। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी जो योग्यता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो ग्रेजुएट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना चाहिए 1/8/2025 तक। एज जो है 20, इसकी न्यूनतम उम्र सीमा गणना की जाएगी और 20 साल से 37 साल के बीच होना चाहिए इतना। ये जनरल के लिए है, मेल के लिए, और जनरल फीमेल के लिए है 20 से 40 वर्ष, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 40। और जनरल के पुरुष के लिए है मिनिमम 20 और मैक्सिमम 37। और ओबीसी मेल फीमेल के लिए है मिनिमम 20 और मैक्सिमम 40। और SC ST फिजिकल हैंडिकैप और थर्ड जेंडर के लिए है कितना, इसको है 20 मिनिमम और मैक्सिमम 42। खाली उम्र सीमा में थर्ड जेंडर को रखा गया है, SC ST में, कुछ चीज़ों में ओबीसी में। अधिकतम उम्र की सीमा 1/8/2025 से। बिहार के वैसे सरकारी सेवकों का उच्चतम वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो सरकारी सेवा में बिहार सरकार में है, जिन्होंने नियमित 3 वर्ष तक वर्षों की अवधि की सेवा कर 3 साल तक जो नौकरी कर चुके हैं बिहार सरकार में, इसके आसपास वेतनमान है, अधिकतम वेतन में जाना चाहते हैं तो 5 साल की उम्र में छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों को 3 वर्ष तक, प्रतिरक्षा टेरिटोरियल आर्मी के लिए अधिकतम 57 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना मैट्रिक प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, क्वालिफाइंग है केवल। हाइट होना चाहिए, हाइट जो है 165 सेंटीमीटर है जनरल, ओबीसी, EWS मेल के लिए, और EBC SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर है, और सभी फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, किन्नर के लिए भी वही है। सिर्फ पुलिस के लिए सीना लगेगा, महिला के लिए सीना नहीं नापा जाएगा। जनरल, OBC, EBC, EWS के लिए मिनिमम न्यूनतम होना चाहिए सीना 81 और फुलाकर 86 यानी 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। SC ST के लिए न्यूनतम 79 यानी 79 और फुला के 84। महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होगी। वजन फीमेल के लिए न्यूनतम 48 kg। हाइट के अनुसार से वेट भी होना चाहिए सबका। थर्ड जेंडर, किन्नर, हिजड़ा और ट्रांसजेंडर के लिए शारीरिक माप OBC की महिलाओं के समान होंगे। एग्जाम जो होगा प्रथम चरण PT 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। इसमें GK GS रहेंगे और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स बिहार से रहेंगे। 5 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 5-6 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं PT में। एक प्रश्न का 2 अंक मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग। एक क्वेश्चन के लिए 0.2 नेगेटिव है, यानी 10 क्वेश्चन अगर गलत हो जाएगा तो 1 प्रश्न माइनस यानी 2 नंबर कट जाएगा, यानी 5 क्वेश्चन गलत पर 1 नंबर कटेगा। PT
रिजल्ट जो है वह जितना भी सीट है उसका 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। तो 36,000 रिजल्ट लगभग दिया जाएगा, 36-37,000 रिजल्ट होगा। इसमें पीटी में क्या होगा, 5 क्वेश्चन मैथ, 95 क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर्स भी आ रहेंगे। बहुस्तरीय बहु प्रश्न पत्रीय परीक्षाओं के मूल्यांकन और सामान्यीकरण नॉर्मलाइज्ड अंकों की गणना की गई, इक्वी परसेंटाइल पद्धति की जाएगी। इसमें जो पीटी पास करेंगे इसमें कट ऑफ जनरल के लिए कम से कम 76-80 भी रहता है, कभी 81 भी गया कट ऑफ, तो जनरल के लिए तो बहुत अच्छी है। द्वितीय चरण जो मेंस होगा वो भी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप हो गए, रंगने वाला होगा, ये ओएमआर सीट पर ही होता है दोनों पीटी और मेंस। फर्स्ट पेपर जो होगा 100 क्वेश्चन 200 नंबर का होगा, 2 घंटा होगा। इसमें जीके जीएस होंगे 75 नंबर, 75 से 76 क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे, करंट अफेयर्स बिहार, और मैथ रीजनिंग के होंगे 24 क्वेश्चन। निगेटिव टाइमिंग 0.25 क्वेश्चन पर 1 अंक कट जाएगा। सेकेंड पेपर होगा क्वालिफाइंग होगा, और ये पहला पेपर है मेंस का जीके जीएस मैथ रीजनिंग, ये स्कोरिंग होगा, इसी पर मेरिट बनेगा। सेकेंड पेपर जो होंगे 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, 2 घंटे का हिंदी होगा, जो क्वालिफाइंग होगा 30 नंबर इसमें लाना है। देखिए पीटी जो है 20 गुना दिया जाएगा, लगभग 36-37,000 38,000 रिजल्ट होगा, मान के चलिए 40,000 के आसपास, 37-38,000। लेकिन मेंस में जो रिजल्ट होगा 6 गुना दिया जाएगा वैकेंसी का, यानी 6 गुना 1799 18 रोटर से, यानी लगभग 11,000 के आसपास रिजल्ट दिया जाएगा मेंस में। तीसरा चरण है शारीरिक योग्यता, फिजिकल भी है, इसलिए 11 साढ़े 11 दे देगा रिजल्ट। शारीरिक योग्यता परीक्षा दक्षता परीक्षा अनिवार्य होगा, इसमें क्वालिफाइंग है, इसका नंबर नहीं जुटेगा, मेंस के आधार पर ही मेरिट बनेगा। जनरल ओबीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी मेल के लिए 1.6 किलोमीटर यानी 1600 किलोमीटर, थर्ड जेंडर के लिए भी 6 मिनट 30 सेकेंड लगे। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में। ऊंची कूद न्यूनतम 4 फीट होगा, और मेल के लिए सभी कैटेगरी के मेल के लिए 4 फीट है ऊंची कूद, और ऑल फीमेल के लिए थर्ड जेंडर के लिए 3 फीट हो। लंबी कूद है सभी पुरुषों के लिए हो जाए न्यूनतम 12 फीट, सभी महिलाओं के लिए होगा 9 फीट, यानी दौड़ भी थर्ड जेंडर में 6 महिलाओं में आएगा थर्ड जेंडर। सभी कोटि के महिलाओं के लिए 9 फीट और थर्ड जेंडर के लिए भी 9 फीट। गोला फेंकना 16 फीट ऑल मेल कैटेगरी के लिए, और ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए 10 फीट, थर्ड जेंडर के लिए भी 10 फीट फेंकना है गोला। और अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कोटिवार होगा। समान अंक होने पर उम्र में वरीयता के आधार पर होगा, जिनका अधिकतम उम्र होगा उन्हीं को रिजल्ट दिया जाएगा बराबर आने पर। पद नाम आरक्षण कितना सीट है, आरक्षण कोटि कुल पद और महिलाओं के लिए आरक्षण। जनरल यूआर मेल के लिए है 850 सीट और महिलाओं के लिए 298। ईडब्ल्यूएस मेल के लिए होगा 180 और फीमेल के लिए 63। ओबीसी के लिए अत्यंत पिछड़ा 273 और 96, इसी में 96 होगा आरक्षण, 36 आरक्षण दिया जाएगा। पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए है 222, महिला 78। पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए 42, अनुसूचित जाति के लिए 210, इसमें 74 क्या होगा 74 जो है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, 35% रिजर्वेशन। अनुसूचित जाति एससी के लिए 15, एससी के लिए 210 और महिला में 74, एसटी के लिए 15, 5 और ट्रांसजेंडर के लिए 7। टोटल 1799 पद है और इसमें 614 जो होंगे महिलाओं के लिए और स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर के लिए 36 पद है। फ्रीडम फाइटर का पोता पोती नाती नतनी के 3/9/2015 से पेंशन स्वीकृत है तो उन्हें छूट दिया जाएगा। 2014 से किन्नर को भी ओबीसी और उसमें एसिड के देता है। चौथा जो होगा मेडिकल टेस्ट होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी मोबाइल नंबर अनिवार्य है। फोटो 15 से 25 केबी का होना चाहिए, साइन और फोटो अपलोड किया जाएगा। सभी दस्तावेज है उसमें जो है उसमें टिक करेंगे, अपलोड नहीं करना है। फी हो जाएगा 100 रुपया ऑल मेल और फीमेल कैटेगरी के लिए। डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यूपीआई से हो सकता है। आपके पीके पार्थिव चैनल पे दरोगा का जो अभी आया है नोटिफिकेशन 1799 का
और इसी के साथ हम आप सबसे इजाजत लेते हैं। पीके पार्थ से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि अपडेट वीडियो लेके आते रहेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।